ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है हमारे पास। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है किसका, डिस्टेंस का। जैसे हम यूजुअल लाइफ में जो डिस्टेंस का यूनिट यूज़ करते हैं वो हम मीटर्स करते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में हम जो यूनिट लगाते हैं लाइट ईयर का, डिस्टेंस का, वो हम क्या लगाते हैं, लाइट ईयर, यानी 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर। तो इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक जो लाइट है, रोशनी जो है, वो एक साल में जितना फासला तय करती है, उसके साथ जो हम यूनिट लगाते हैं वो हम कितना लगाते हैं, लाइट ईयर यूनिट लगाते हैं हम उसके साथ। अब उसके अंदर से उसने हमें क्या कहा हुआ है, टेकिंग स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड उसने हमें वैल्यू दे दी है स्पीड ऑफ लाइट की, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक चीज़ हमें मिल गई। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब देखो कि जो लाइट है वो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर लाइट कितना फासला तय करती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ लाइट जाती है। ये उसकी स्पीड है और टाइम उसने हमें कितना दिया, 1 सेकंड, और हमने ये बताना है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे गिवन डाटा। ठीक है, अब हमें डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा हमें दिया हुआ है स्पीड। सबसे पहले हमें लाइट की स्पीड दी हुई है, स्पीड की सिंबल वी होती है। अच्छा बेटा, अभी आप 9th के फर्स्ट चैप्टर में हैं, अभी आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन चीज़ों का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही आपको ये इतने अच्छे से पता होगा कि इसकी सिंबल ये मैंने क्यों लगाई है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड चैप्टर में मेरे साथ पहुँचोगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो स्पीड है उसकी सिंबल वी है। ये चूँकि साइंटिस्ट जब ये टॉपिक्स बनाए जाते हैं और इनको स्टडी किया जाता है, जो यूनिट जो स्पीड वो सिंबल लगा देते हैं, हमें भी हमेशा वही लगानी है। हम नहीं कह सकते कि मैं स्पीड को एस यूज़ करूँगी बिकॉज स्पीड का सिंबल एस होना चाहिए। नहीं, स्पीड का सिंबल एस नहीं है, डिस्टेंस का सिंबल एस है। अब ये चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएंगी। जब आप रेगुलरली चीज़ों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और दिमाग में बैठ भी जाएंगी, और इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेंगी कि यार स्पीड के साथ हम वी क्यों लगा रहे हैं और डिस्टेंस के साथ हम एस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने बस अभी फ़िलहाल इसको सिर्फ वर्बली याद रखना है कि स्पीड के साथ हमने क्या लगाना है, वी लगाना है, और हमें वी कितना दिया हुआ है, 3.0 × 10⁸। अब आपको कैसे पता है ये स्पीड है, ये लिखा हुआ है स्पीड, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ दिस, ये स्पीड ऑफ लाइट दी, तो मैंने स्पीड लिख लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अभी डिस्टेंस की सिंबल होती है कैपिटल एस, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है, जो न्यूमेरिकल के अंदर चीज़ें आपको दी होती हैं उस पर आपने गिवन डाटा की हेडिंग देनी होती है, और जो चीज़ें आपसे पूछी होती हैं उस पर आपने टू फाइंड की हेडिंग देनी होती है। ठीक है, यहाँ तक। सो एस से स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, जो चीज़ें आपको दी हैं आपने उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, और जो पूछा है आपने उसको वैसे छोड़ देना है। उसने हमसे डिस्टेंस पूछा है तो हम डिस्टेंस को ऐसे छोड़ देंगे। वेलोसिटी हमें कितनी दी थी, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और टाइम, यहाँ पे एक चीज़ है टाइम, जो कि हमें अभी फ़िलहाल मालूम नहीं है, यानी कि टाइम का मतलब है उसने हमें 1 साल दिया है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि टाइम जो है वो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड होता है। ठीक है, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है। हम कभी भी टाइम को ईयर में मेजर नहीं करते, तो इसका मतलब है जो टाइम हमें 1 ईयर दिया है, हमने उस 1 ईयर को किस में लेके जाना है, सेकंड में। अब आप बताएं, 1 साल है, 1 साल में कितने महीने, हम सालों से महीनों में, महीनों से दिनों में, दिनों से फिर हम सेकंड्स में जाएंगे। ठीक है, सो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, दिनों में चलेंगे। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, घंटों में चलेंगे। उससे फिर हम किस में जाएंगे, मिनट्स में। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। सो हम सालों से दिनों में, और आवर्स में, मिनट्स में, और इस तरीके से हम सेकंड्स में चले गए। ओके, सो नाउ अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू को। क्या वैल्यू है, 365। आई होप यू कैन सी इट। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जी, ये हमारे पास आई 3153600 सेकेंड। कितनी आई, 3153600 सेकेंड। ये टाइम की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी में वी की जगह वी की वैल्यू और टी की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगी, 3153600 सेकेंड। अब ये वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3.0 से मल्टीप्लाई हो रही है। 10⁸ को हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना, हम सिर्फ इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, सो यहाँ पे ये पहले से ही लिखी हुई थी, अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 3। सो 946
क्या है 946,008,000, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया मीटर, सॉरी ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई है और 10 की पावर 8 बच गई थी, वो वैसे ही आ गई। ये सेकंड यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, सेकंड से कैंसिल आउट, मीटर्स बच गया। तो हम डिस्टेंस ही निकाल रहे थे, तो डिस्टेंस डेफिनेटली मीटर में ही निकलेगा। 9, अब ये 8 है, 8 का मतलब है हमने अपना पॉइंट जो है वो 8 टाइम्स पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से 8 को हम यूज़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो लास्ट पे हम इसको मूव करवा के फर्स्ट 2 डिजिट में लिखेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, 9.4608 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर हमारी क्या होगी, ऐड होगी। 9.4608 इंटू 10 की पावर 15, 8 और 7 15, ये मीटर्स, ये हमारा आंसर।